आज हम जानेंगे कि ये जो कहा जाता है पंचम काल में या कलयुग में मोक्ष किसी का नहीं होता है, तो कोई क्यों करे साधना, क्यों करे कोई आराधना, क्या प्रयोजन है इन सब को करने का। तो मोक्ष का दरवाज़ा अभी पांचवें काल में सबके लिए बंद है, इस अपेक्षा से क्योंकि मोक्ष के लिए जो शरीर की मजबूती, शरीर का आकार प्रकार बल चाहिए, वो इस कलयुग या पांचवें आरे में किसी के पास नहीं है। इस अपेक्षा से कहा गया है कि पांचवें आरे पंचम काल या कलयुग में किसी का मोक्ष नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि पहले जिनके पास मजबूत शरीर, सहनन और संस्थान था, उन सबको ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहाना देना बंद करना पड़ेगा कि पंचम काल में मोक्ष का दरवाज़ा बंद है, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ करना भी या मोक्ष योग्य प्रयत्न करना भी सबके बस की बात नहीं है। जब काल लब्धि पकती नहीं है, अनुकूल समय आता नहीं है, तब तक चाहे कोई चौथे आरे में जन्मा या महाविदेह में, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे आज कई लोग महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी का सानिध्य पाकर भी, मोक्ष के दरवाजे खुले होने पर भी, अनुकूल धर्म ध्यान का अवसर मिलने पर भी, हजारों में करोड़ों में केवलियों को देखते हुए भी वे मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। वे ना साधु बनेंगे न श्रावक। उनका जन्म महाविदेह क्षेत्र में होते हुए भी व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि मुक्ति का सही काल अभी आया नहीं है। वे भी अपना समय खाने में, पीने में, सोने में, यानी मामूली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो भरत क्षेत्र में अभी है, वे ये न बोले कि अभी पंचम आ रहा है, इस आरे में मोक्ष कहाँ। बोल तो वे ऐसे रहे हैं जैसे अगर मोक्ष का दरवाज़ा खुला होता तो उनका 2 क्षण में ही मोक्ष हो जाता। मोक्ष 2 क्षण में घटने वाली प्रक्रिया नहीं है। जन्मों जन्मों के संचित पुण्य से सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन मिलता है, तब जाकर शुरुआत होती है। सही गलत की पहचान होती है, आचरण की तरफ कदम बढ़ते हैं। अगर तीसरे या चौथे आरे में जन्म लेने वाले सबको ही मुक्ति मिलती, तो भगवान महावीर तो भगवान ऋषभ के पोते मरीचि थे। तीसरा आरा भी था, साक्षात प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का सानिध्य भी प्राप्त था। उनके खुद के पिता भरत, दादा ऋषभ, चाचा बाहुबली, बुआ ब्राह्मी सुंदरी, उनके अन्य 98 चाचा, जब ये सब मुक्त हुए तो भगवान महावीर का जीव मरीचि उस समय मुक्त कैसे नहीं हुए। इससे साबित होता है कि जब तक सही काल नहीं आता, तब तक हर व्यक्ति को भटकना पड़ता है, वो फिर भगवान महावीर का जीव हो या अन्य कोई साधारण व्यक्ति। प्रथम तीर्थंकर के पौत्र मरीचि को महावीर बनने में कितना लंबा समय निकल गया। प्रथम तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर का इतना लंबा कालमान, इस बीच भगवान महावीर ने लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म किए। तो आम व्यक्ति ये सोच ही क्यों रहा है कि पांचवें काल में मोक्ष का दरवाज़ा खुला होता तो उसकी मुक्ति हो जाती। मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है। जन्मों जन्मों में पापड़ बेलने के बाद मुक्ति का म समझ में आता है। इसलिए अभी जो समय हाथ में है उसको निष्काम भाव से उपयोग कर ले तो हो सकता है अगले जन्म में मोक्ष मिल जाए। तो कितने लोगों में मुक्ति को प्राप्त करने की, मोक्ष में जाने की लय जग चुकी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।